नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। देखिए दो अच्छी खबर आया है बिहार के युवाओं के लिए। चाहे मैं बात करूं बीपीएससी टीआरई 3 की बात करूं या फिर अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में, एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट प्रधानाध्यापक है यानी कि डायरेक्ट हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो भी बिग अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए। एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। क्या एनआईओएस वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा? क्या एनआईओएस वाले यहाँ पे शिक्षक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है विक्की गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। जो लोग नए होंगे क्या करना है मालूम है, वीडियो को एक लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर देना है और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। खैर चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वन लाइनर जो भी है बुक जो है वो यहाँ पे आ गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट का दे रहा हूँ लिंक, आप लोग अवश्य ले लीजिएगा। वन लाइनर है ये, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो भैया जो टीआरई 3 देने वाला है, क्योंकि एग्जाम का डेट फिर से बढ़ गया है। ये कल देर रात आप लोग को लेटर भी मिल ही गया होगा। तो भैया नोटिफिकेशन बीपीएससी ने भी जारी कर दिया। तो एग्जाम का डेट 16 तारीख के जो एग्जाम होने वाला था, किसी कारण अपहरण कारण बस ये इसे जो भी है रद्द कर दिया गया है उस डेट को, यानी कि 16 तारीख का जो एग्जाम होने वाला था। तो लंबा समय और आपको मिलते जा रहा है, तो पढ़ने के लिए आपको और समय मिल रहा है। तो अवश्य ये बुक आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, जो हेडमास्टर के लिए आवेदन करना चाहेंगे, पहले वीडियो पूरा देखिएगा, कौन कौन आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी समझ जाइएगा। तो जो लोग आवेदन कर पाएंगे या करेंगे, अगर किसी प्रकार की हमसे उनको हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। अब डिस्क्रिप्शन कैसे चेकआउट करना है, जिनको नहीं मालूम होगा आप किसी से पूछ लीजिएगा, बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। और जो भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी होगी या फिर जो भी मुझे लगेगा कि आपको ये चीज़ मुझे प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि चाहे मटेरियल की बात करूँ या फिर किसी प्रकार की सहायता की बात करूँ, तो वो मैं आप लोग के बीच दे सकूँ व्हाट्सएप के ही माध्यम से। खैर चलिए आते हैं अपने मुद्दा के ऊपर। मुद्दा में ये है कि कल एक लेटर जारी किया गया बीपीएससी टीआरई के द्वारा 3 को लेकर। 16 तारीख को जो एग्जाम होने वाला था उस एग्जाम को खत्म कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। अब उसके लिए नई तारीख, नई डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा, जारी किया जाएगा। अब किसी कारण बस हुआ होगा, मैं नहीं जानता हूँ। ये तो आप देखेंगे कि अभी जो भी है चुनाव का तैयारी में तमाम, चाहे मैं बात करूँ गवर्नमेंट की बात करूँ या फिर किसी भी प्रशासनिक डिपार्टमेंट की बात करूँ या फिर किसी भी प्रकार के जो अधिकारी है, सारे अधिकारी अभी अब राजनीति की तैयारी में लग गए, यानी कि वोट के तैयारी में लग गए हैं। इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, ये आप लोग भी जानते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि कब होगा एग्जाम। जब 15 तारीख का एग्जाम हो जाएगा तो 16 तारीख का जो होने वाला था वो, या फिर +2 वाले के लिए जो कहा गया था कि हम नेक्स्ट डेट अनाउंसमेंट करेंगे वो, तो वो अभी तक 15 जो भी है +2 वाले का भी डेट नहीं अनाउंसमेंट किया गया है। साथ ही नए जो डेट जो ये 16 तारीख वाला जो रद्द जो किया गया है, इसके लिए भी नई डेट जारी किया जाए, यानी कि 16 तारीख वाला भी डेट, 16 तारीख वाला डेट और नए जो +2 वाले हैं डेट, ये दोनों अब बच रहा है। तो ये दोनों के लिए नए डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो अच्छी बात है, आप लोग को और पढ़ने का समय मिल गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि जो पीआरटी हेडमास्टर और टीजीटी हेडमास्टर की जो वैकेंसी आई है, देखिए पीआरटी हेडमास्टर में कहा गया 8 साल, निजी विद्यालय वाले भी अब भर सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। टीजीटी में भी भर सकते हैं निजी विद्यालय वाले। अब निजी विद्यालय क्या होता है और गवर्नमेंट विद्यालय क्या होता है ये समझ लीजिए, और मैं डिटेल में समझाऊंगा। निजी विद्यालय कहने का मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड जो स्कूल है, विद्यालय है। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप एनआईओ से प्रशिक्षण किए होंगे, मैं उनके लिए भी बता दे रहा हूँ, एनआईओ वाले भी सुन लीजिए। तो आप जब प्रशिक्षण के लिए आप नाम जब लिखवाए होंगे तो आपको एक्सपीरियंस दर्शाना रहा होगा, 3 साल हो या फिर 4 साल हो, आपने दर्शाया होगा। क्योंकि 17 से 19 सेशन रहा डीएलएड का, मैं बात कर रहा हूँ ना इसका, तो उससे पहले मान लीजिए आपने 4 साल एक्सपीरियंस दर्शाया, तो लगभग आप 12 या 13 से पढ़ा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के नज़र में पढ़ा रहे हैं, जेन्यून में भी आप पढ़ा रहे होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो 8 साल तब तो पूर्ण जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, प्रश्न है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से एक तो एनआईओएस वालों को अनवैलिड 18 मंथ एंड इन सर्विस कह कर बाहर कर दिया गया। वही एनआईओएस से जो भी है एक्सपीरियंस लेने के बाद लोग हेडमास्टर के लिए भी, ऐसे भी प्रमोशन बहुत सारे नियोजित शिक्षक हुए हैं, और वही मास्टर साहब अब हेडमास्टर के लिए आवेदन करेंगे। तो भैया एनआईओएस वाले, फ्रेश वाले क्यों नहीं करें? सबसे पहला प्रश्न इसे लेकर क्लियर करनी चाहिए विभाग को कि भैया एनआईओएस वाले आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे। और एक यहाँ पे ये भी लोचा फंसा रही है बिहार सरकार की, मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी लोचा है। अब देखिए
जैसे कि 8 साल का एक्सपीरियंस का जिक्र किया गया, और टीजीटी यानी कि +2 में तो 4 साल का ही वहाँ पे जिक्र है कि निजी विद्यालय में भी अगर आपको जो भी है यानी कि टीजीटी के हेडमास्टर बनना है तो वहाँ पे 4 साल ही, जिसमें निजी विद्यालय में काउंट है, और गवर्नमेंट पंचायती राज हो या फिर नगर निकाय के अगर आप विद्यालय है तो भी भर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण से लेकर के 8 साल पूरा चाहिए, यानी कि प्रशिक्षण आप क्वालिफाइड एनआईओ से किए, 17-19 सेशन रहा आपका, तो 19 के बाद आपका 5 साल मैं बोल रहा हूँ 8 साल 8 ईयर्स पूरा चाहिए। अगर ये जब आप पढ़ाना स्टार्ट किए निजी विद्यालय में या फिर गवर्नमेंट विद्यालय में ही, सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय में, तो तब से अगर काउंट किया जाए तो मुझे लग रहा है कि लाखों की तादाद में युवा जो है योग्य हो जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण करने के बाद, यानी कि जब आपने 17-19 प्रशिक्षण किया तब से, जब आप प्रशिक्षण यानी पढ़ाने गए स्कूल में तब से नहीं, जब आपने प्रशिक्षण कंप्लीट किया यानी कि 17 से 19 एग्जाम्पल के तौर पर आपने एनआईओ से डीएलएड किया, तो 19 से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा अगर अभी तक आप रेगुलर वे में पढ़ा रहे तो, ना कि जब से आप पढ़ा रहे तब से। ये एक बड़ी पेचीदा मैटर है। यहाँ पे गवर्नमेंट अगर जो भी है निजी विद्यालय वालों को ऑफर दी है, मौका दे रही है कि भैया आप भी आकर आप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, हेडमास्टर डायरेक्ट बन सकते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस का ये जो है जब से पढ़ा रहे हैं तब से एक्सपीरियंस देना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, जब से आप ट्रेंड हुए हैं तब से। अब देखिए, जब से ट्रेंड हुए तब तो कोई निजी विद्यालय वाले में ही आएंगे ही नहीं। अब आप खुद सोचिए, कोई प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा है जो बीएड और डीएड करके पहले से बैठा वो पढ़ा रहा है? नहीं। बहुत कम वैसे विद्यालय हैं जो A+ ग्रेड के जो विद्यालय होते हैं, निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, वहां पे लोग पढ़ा सकते हैं, मैं मान सकता हूं। तो वहां तो 1-2 लाख रुपया सैलरी दिया जाता है। भैया आपके यहाँ क्यों आएंगे 30,000 रुपये पे खटने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में? सबसे पहली बात, क्यों आएंगे 30,000 रुपया पे खटने के लिए? वहां पे 1-2 लाख रुपया सैलरी दिया जाता है। जो A+ ग्रेड का जो सरकारी विद्यालय होता है, जैसे कि पटना में मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे विद्यालय, हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको दिया जाता है 70,000 रुपया सैलरी। प्राइवेट, मैं उस विद्यालय का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उनको 70,000 रुपया मिनिमम सैलरी दिया जाता है। कौन प्राइमरी? तो 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास 6 क्लास तक के पढ़ाने को 70,000 रुपया सैलरी अभी दिया जा रहा है। अब खुद सोचिए कि कोई क्यों जाएगा 30,000 रुपये, पहली बात। तो ये एक्सपीरियंस का लोचा जो है मैटर, जो ये हटानी चाहिए। जो भी है विभाग को मैं कहना चाहूँगा, ये मैटर बार बार फंस रहा है कि भैया एक्सपीरियंस, एक तो या तो आप निजी विद्यालय वाला मैटर हटा दीजिए, पहली बात, और नहीं तो जब ऑफर आप दे ही रहे हैं तो सारे लोग को ऑफर दीजिए कि सारे लोग आइए, जिनका 8 साल पूर्ण रहा है वो तमाम लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, ऐसा देना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ ऑफर है ही नहीं। विभाग, जो शिक्षा विभाग बिहार के है, वो हर वक्त जो भी है विवाद में रहा है। ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। चाहे मैं बात करूँ विभाग की, अभी रिसेंटली में पाठक जी हैं जो ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब है, कहा जा रहा है कि बड़ी ईमानदार आदमी हैं। आप लोग भी मानते होंगे ईमानदार आदमी हैं। यस, ईमानदार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईमानदार नहीं होंगे, लेकिन ईमानदार हैं, लेकिन बड़े विवाद में रहते हैं। ये भी आप लोग ही जानते हैं। ईमानदारी और विवाद में रहना, दोनों में अंतर होता है। कुछ लोग होता है कि विवाद में रहना जानबूझकर चाहता है लाइमलाइट में रहने के लिए, और कुछ लोग होता है कि काम तो करता है लेकिन दुनिया को दिख नहीं रहा, लेकिन ईमानदारी से काम भी करता है। तो पाठक जी ऐसे हैं जो काम भी कर रहे हैं और विवाद में भी खूब ज़्यादा ही रह रहे हैं। तो इस मैटर को लेकर क्लियर करनी चाहिए कि निजी विद्यालय वाले अगर आए हैं तो सारे लोगों को मौका दिया जाए। जब से आपने प्रशिक्षण आपका स्टार्ट हुआ, यानी कि जब आप प्रशिक्षण नहीं, जब आप पढ़ाना स्टार्ट किए तब से एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तब से, या फिर उनको सीधा कह देना चाहिए कि केवल गवर्नमेंट पंचायती राज और नगर निकाय विभाग, यानी कि नियोजित शिक्षक जितने हैं, केवल नियोजित शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं। ये भी क्लियर कर देनी चाहिए। लेकिन इसके लेकर अभी विभाग क्लियर कट नहीं की है। देखिए क्या कुछ होता है, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को, जो लोग PRT हेडमास्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो योग्य हो रहे हैं और कर रहे हैं, वो हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा, आपको बड़ी बेनिफिट होगा। और हमने बहुत TRE वालों को भी बहुत हेल्प किया, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हेडमास्टर PRT वाले भी अवश्य जुड़ जाइएगा। जुड़ना क्या है, सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा पे इस न्यूज़ चैनल को और द टाइम्स ऑफ भारत को, और व्हाट्सएप पे भी हमसे आप जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है।